हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजीज़ का आज Q3 नंबर्स निकल के आने वाले थे एंड कंपनी के Q3 के नतीजे निकल कर आ चुके हैं। तो नतीजे किस प्रकार के हैं वो हम समझने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज़ के हम नंबर्स पर आ चुके हैं। नंबर्स कंपनी ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिए हैं। अब कंपनी के नंबर्स को एनालाइज कर लेते हैं। सारे फिगर्स दोस्तों करोड़ में ही है। तो सबसे बात करते हैं कंपनी के फर्स्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। राइट, कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना रहा है और पहले कितना था। सो दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2022 में यानी सेम क्वार्टर में Q3 में कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था 1123 करोड़। एंड ये दोस्तों जो बढ़ चुका है 1123.89 करोड़ से बढ़कर 1289.45 करोड़। जी हाँ, 1289.45 करोड़ पे दोस्तों इस बार कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया है। यानी कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन साल भर साल आपको बढ़ता हुआ नजर आया, 1123 करोड़ से बढ़कर 1289 करोड़। यही दोस्तों प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी की परफॉर्मेंस थी, इसमें कंपनी ने 1269.17 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू दर्ज किया था। तो यहाँ पर भी ग्रोथ हमको देखने को मिली है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी ग्रोथ है, मामूली सी ग्रोथ है, बट ग्रोथ देखने को मिली है, ये बात सही है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सालाना तौर पर भी इंक्रीज हुआ है और Q1Q तौर पर भी कंपनी का जो नंबर है वो बेसिकली इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। टोटल इनकम पे देखते हैं दोस्तों। कंपनी की टोटल इनकम पिछले साल तक थी करीबन 1141 करोड़, अब वो बढ़कर 1320 करोड़ हो चुकी है। यानी कंपनी की जो टोटल इनकम है उसमें आपको जंप देखने को मिलेगा अगेन, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बढ़ा है, तो 1320 करोड़ पर हो चुकी है। वही दोस्तों जो कंपनी का जो टोटल इनकम था पिछले क्वार्टर में वो करीबन 1300 करोड़ के आसपास का था, वो बढ़ के 1320 करोड़ का हो चुका है। तो यहाँ पर भी हमको जंप देखने को मिलेगी। तो कंपनी की इनकम जो है वो वाई भी बढ़ी है और Q1Q तौर पर भी हमको इंक्रीज होती हुई नजर आई है। ये बात हम साफ साफ कह सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों कंपनी के इंपॉर्टेंट फिगर जो है मुनाफे का फिगर। सो फ्रेंड्स, ये है कंपनी के मुनाफे का फिगर। पिछले साल था करीबन 148 करोड़ रुपए का मुनाफा, अब वो बढ़कर 170 करोड़ हो चुका है। जी हाँ, 148.38 करोड़ से बढ़ के कंपनी का प्रॉफिट 170.22 करोड़ पर हमको देखने को मिल चुका है। एंड भाई दोस्तों जो प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था वो करीबन 160 करोड़ था, तो 10 करोड़ से बढ़कर ऑलमोस्ट 170.22 करोड़ हुआ है। यानी कंपनी का मुनाफा भी सेम बात है, सालाना तौर पर भी इंक्रीज हुआ है और Q1Q तौर पर भी कंपनी का जो मुनाफा है वो इंक्रीज हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कंपनी के नंबर्स हम कह सकते हैं कि देखिए ग्रोथ ज़रूर नज़र आई है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, या फिर ऐसा भी नहीं कि नंबर्स बहुत तोड़फोड़ नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट लुक पर कंपनी ने ग्रोथ करी है। हर मतलब कंपनी हम ये कह सकते हैं कि मुनाफे में जो थी और मुनाफा बढ़ता हुआ नज़र आया, बट ऐसा भी नहीं है कि दोस्तों कंपनी ने बहुत बड़े अपने नंबर्स में उछाल देखा है या फिर मुनाफे में उछाल देखा है या फिर रेवेन्यू में उछाल देखा है। ऐसा नहीं है, मार्जिनल कंपनी ने जम देखा है। जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है, राइट, वो EPS, कंपनी का EPS दोस्तों पिछले साल तक करीबन 3.65 का था, अब वो बढ़कर 4.20 का हो चुका है। और जो प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का EPS 3.95 का था, वो भी करीबन 4.20 हो चुका है। तो EPS में भी हमको ग्रोथ देखने को मिलेगी। बट बात बताने वाली वही है कि कंपनी की ग्रोथ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, राइट। तो जिस वैल्यूएशन पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ये अपने आप में क्वेश्चन हो सकता है कि उस वैल्यूएशन पे ये टिक भी पाएगा कि नहीं। कंपनी ने खुद अपने नंबर्स पे कमेंट किया, तो उन्होंने साफ कहा है कि टाटा टेक्नोलॉजीज ने एक अच्छा क्वार्टर रिपोर्ट किया है। सिक्वेंशली ग्रोथ एंड हेल्दी ऑपरेटिंग EBITDA मार्जिन ग्रो रिपोर्ट किया करीबन 18.3% पे इन Q3 FY24 और इन्वेस्ट इन रिलेशनशिप टू इनेबल फ्यूचर ग्रोथ। Q3 रेवेन्यू 14.7% वाई बढ़ा है एंड करीबन 1.6% Q1Q बढ़ा है। जो कंपनी की नेट इनकम है वो करीबन 1702 मिलियन पर आई है और नेट मार्जिन 13.2% पर हमको देखने को मिले। लेकिन अगर कंपनी के नंबर्स को और थोड़ा सा बारीकी से देखा जाए तो दोस्तों कंपनी की ऑपरेटिंग रेवेन्यू करीबन 14.7% ऊपर है एंड 1.6% कंपनी का Q1Q बढ़त आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट देखिए हमेशा होते हैं मार्जिन, राइट। तो इस बार दोस्तों कंपनी का जो नेट मार्जिन आया वो करीबन 13.2% पर हमको देखने को मिलेगा। जो EBITDA मार्जिन है वो 18.3% पे है, करीबन 140 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज देखने को मिला है। और Q1Q भी दोस्तों जो है वो इंप्रूव हुई है सर्विसेज ग्रॉस मार्जिन, ऐसा बताया कंपनी ने। जो नेट हेडकाउंट एडिशन है वो करीबन 172 का, यानी कंपनी ने ऑलमोस्ट 172 नए इंप्लॉयज हम कह सकते हैं जुड़े हैं। और जो कंपनी की वर्क फोर्स है वो करीबन 12,623 पर हो चुकी है। जो कंपनी की सिक्वेंशली इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिला ऑलमोस्ट 180 बेसिस पॉइंट का कंपनी के एट्रिशन रेट में। करीबन 15.4% पे दोस्तों कंपनी की एट्रिशन रेट इस बार रिपोर्ट हुई है, जो ऑलमोस्ट कितने 180 बेसिस पॉइंट का हमको जंप दिखाती है, राइट। कंपनी के जो कस्टमर रैंप अप एक्टिविटी है वहाँ पर भी है। कंपनी ने ऑलमोस्ट 39 कस्टमर अब कंपनी के साथ आपको देखने को मिल जाएंगे, जिससे कंपनी $1 मिलियन प्लस रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट करती है विथ 34 एट द एंड ऑफ Q3 FY23। तो अब 39 हो चुके हैं, पहले कितने थे 34 आपको कस्टमर्स देखने को मिलते थे, अब 39 कस्टमर्स कंपनी के
हो चुके हैं, ऐसा दोस्तों कंपनी ने बताया। कंपनी के दोस्तों एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कहा है कि कंपनी हेल्दी ग्रोथ दिखाई है, बिटा मार्जिन में कंपनी ने फ्रंट पे बढ़िया किया है और स्ट्रेटेजिक यहाँ पर कंपनी के इन्वेस्टमेंट देखने को मिले हैं। जो डील मोमेंटम है वो कंपनी का काफ़ी रोबस्ट है, ऐसा कंपनी ने बताया है। कुल मिला के 5 लार्ज डील्स दोस्तों कंपनी ने इस क्वार्टर के अंदर जीती है, इंक्लूडिंग वन डील विद ओवर $50 मिलियन इन टीसीवी एंड अनदर वन विद $25 मिलियन इन टीसीवी, ऐसा दोस्तों कंपनी ने बताया है। कुल मिला के दोस्तों उन्होंने ये कहा है कि हम पॉजिटिव है, कस्टमर स्पेंडिंग जो है वो लगातार देखने को मिल रही है ऑटोमोटिव वर्टिकल्स में, और जो ओईएम है वो कंटिन्यू करेगी ग्रो टू पिवट टुवर्ड्स इलेक्ट्रिफिकेशन। और कंपनी ने भी कहा है कि अल्टरनेटिव प्रोपल्शन सिस्टम्स के अंदर भी कंपनी बढ़िया कर रही है, बिल्डिंग कंपनी कैपेबिलिटीज़ बिल्ड कर रही है एट स्केल, ताकि और कंपनी कॉन्फिडेंट भी है कि वो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स जो है वो कंपनी के इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे, कंपनी की ग्रोथ देखने को मिलेगी। और दोस्तों रिजल्ट की एकदम बात, कंपनी ने एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी किया कि कंपनी ने दोस्तों एग्रेटास के साथ पार्टनर किया है। एग्रेटास पार्टनर्स विद टाटा टेक्नोलॉजीज टू फास्ट ट्रैक द डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ बेस्ट इन क्लास बैटरी सॉल्यूशंस फॉर मोबिलिटी एंड एनर्जी सेक्टर। जी हाँ, ऐसा आज कंपनी ने अनाउंस किया है कि कंपनी ने एग्रेटास के साथ पार्टनरशिप करी है, और कंपनी ने इसलिए पार्टनरशिप करी ताकि बेस्ट इन क्लास बैटरी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सके। इस प्रकार का कंपनी ने आज अनाउंसमेंट करा है कि जो कोलैबोरेशन है टाटा टेक्नोलॉजीज का एग्रेटास के साथ, वो एक्सेलरेट करेगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंक्लूडिंग द डिजाइन एंड इंटीग्रेशन ऑफ बैटरी सेल्स इनटू मॉड्यूल्स एंड पैक्स फॉर ग्लोबल कस्टमर्स इन द मोबिलिटी एंड एनर्जी सेक्टर्स। बट ओवरऑल देखिए अच्छी बात है कि हाँ कंपनी ने एक यहाँ पर पार्टनरशिप करी है एग्रेटास के साथ। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो ये दोस्तों कंपनी के आज सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट थे वो नंबर्स ही है। सो दोस्तों नंबर्स मुझे कैसे लगे, जैसा मैंने आपको कहा देखिए शुरुआत में कि नंबर्स खराब नहीं है, नंबर्स को हम बिल्कुल भी बुरा नहीं कह सकते, इसमें कोई डाउट नहीं है। नंबर्स अच्छे हैं, बट ऐसा नहीं कि नंबर्स में आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिलेगी। कंपनी ने अच्छे नंबर्स पेश करे हैं, बस हम ओवरऑल ये कह सकते हैं। बिकॉज जैसे देखिए मैंने शुरुआत में आपको कहा था अभी कि जो कंपनी के वैल्यूएशंस है वो इंपॉर्टेंट होने वाले, राइट, क्योंकि 74.50 की प्राइस ट्रेंडिंग पे दोस्तों याद रखिएगा स्टॉक करेंटली ट्रेड करता है। और याद रखिएगा जब स्टॉक इतना ऊपर ट्रेड करता है वैल्यूएशंस पे, तो नंबर्स भी इन लाइन होने चाहिए। मतलब कंपनी की जो ग्रोथ है रेवेन्यू की वो मात्र 14-15% की है, तो उस हिसाब से दोस्तों जब अर्निंग्स ग्रोथ 14-15% की आ रही है तो टाटा टेक्नोलॉजीज कितना ऊपर ट्रेड कर सकता है, ये अपने आप में क्वेश्चन आप सबके दिमाग में होना चाहिए। क्योंकि याद रखिएगा नंबर्स से ही कंपनी की प्राइस मैच होती है, क्योंकि स्टॉक प्राइस क्या है, स्टॉक प्राइस बेसिकली वो शो कर रही है कि कंपनी कितना बढ़िया कर रही है। इसलिए अगर आप लगातार देखेंगे तो स्टॉक 1400 रुपये के लेवल तक कभी जा नहीं पाया, बिकॉज उस समय वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गई थी। स्टॉक पिछले एक महीने में भी आप देखेंगे तो 4 से 5% टूटा है। क्यों? बिकॉज कंपनी की वैल्यूएशंस उतनी ज़्यादा फिर आकर्षक नहीं रही, क्योंकि याद रखिएगा वैल्यूएशंस एक समय के बाद ज़्यादा नहीं बढ़ सकता उससे ज़्यादा स्टॉक, और वही हमको देखने को मिला है। बाकी जैसे मैंने कहा अब अर्निंग्स पे रिएक्शन हमको मंडे को देखने को मिलेगा, किस तरीके का रिएक्शन देखने को मिलेगा वो देखने वाली बात ज़रूर होगी। शेयर ओवरऑल अभी हम कह सकते हैं कि अपने हाई से 12.76% ओवरऑल डाउन दिखता है, और ज़्यादा डाउन दिखेगा। बट नो डाउट यहाँ से ज़रूरी क्या ही है कि 1130 रुपये के लेवल नीचे में ना तोड़े, बिकॉज याद रखिएगा वो एक सपोर्ट के तौर पे काम करता है। बिकॉज अगर वो सपोर्ट के तौर पे टूटा तो फिर थोड़ी बहुत गिरावट बन सकती है। बट अगर यहाँ पे मंडे को एक गैप अप ओपनिंग देता है जिसके आसार ज़्यादा नहीं है, कम ही है वैसे तो, बट अगर यहाँ पर ओपनिंग मिलती है तो ये देखना है कि 1250 के ऊपर किस तरीके से निकल के बंद हो पाता है। बिकॉज 1250 एक बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस है इसके लिए, बिकॉज लगातार हुआ क्या है ना कि 1250 के ऊपर ये निकलता है फिर वापस से नीचे आ जाता है और टिक नहीं पाता है, और 1130 रुपये के नीचे ये अभी तक गया नहीं है, तो वो एक सपोर्ट के तौर पे ऑब्वियसली काम करेगा, तो वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये स्टॉक का देखिए चार्ट है, लगातार अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड्स की तरफ है, लगातार दोस्तों शेयर नीचे जा रहा है। इसका जो 20 डे मूविंग एवरेज है वो करीबन आता है 1160 रुपये के आसपास, उसके नीचे देखिए स्टॉक लगातार ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि स्टॉक अभी अगर आप आरएसआई के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ओवर वैल्यूड तो नहीं दिखता है, क्योंकि 31 के आसपास इसकी आरएसआई है डेली, अगर चार्ट पैटर्न में आप नोटिस करेंगे। बट क्योंकि देखिए स्टॉक का ट्रेंड उतना पॉजिटिव नहीं है, तो ये भी नहीं है कि स्टॉक में आपको लगातार कुछ खास मूव देखने को मिल रहा है। स्टॉक में लगातार थोड़ी सी हमको गिरावट ही देखने को मिल रही है, अगर पर्टिकुलरली आप स्टॉक में खुद नोटिस करेंगे। तो इस बार जैसे मैंने कहा सपोर्ट के तौर पे 1130 का लेवल है, जिसको ये नीचे में नहीं तोड़ना चाहिए। अगर वो तोड़ेगा तो फिर दोस्तों बड़ी गिरावट होगी। ऊपर में याद रखिएगा पहला रेजिस्टेंस 1160 का है, बिकॉज वो 20 डे मूविंग एवरेज के तौर पे काम करता है। तो अगर एक बार वो टूटा तो फिर थोड़ी बहुत तेजी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1200 रुपये, फिर 1250 अपने आप में एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। अगर उसको स्टॉक ने क्रॉस करके बंद दिया तो देखिए यहाँ पर एक फ्रेश हमको बढ़िया तेजी और देखने को मिल सकती है। तो लेट्स सी होता क्या है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, बाकी आप लोगों का क्या व्यू है टाटा टेक्नोलॉजीज के नंबर्स के ऊपर कमेंट सेक्शन में जरूर आइएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।